इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस ने इंदौर के इंडस्ट्रीज हाउस के पीछे नाले से एक सफेद थैली से वह पिस्टल ढूंढ ली है जो सोनम के बैग में थी। वहीं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स के घर के बाहर खड़ी एक कार से करीब 1 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस को अब सोनम के लैपटॉप की तलाश है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए मंगलवार को इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची। टीम उस बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर शिलोंग जेम्स और चौकीदार बलवीर अहरेवार को भी साथ ले गई थी, जिसमें सोनम रुकी थी। शिलोंग पुलिस बिल्डर लोकेंद्र तोमर को लेकर बुधवार सुबह इंदौर पहुंची। दोपहर में लोकेंद्र, शिलोंग और चौकीदार बलवीर को क्राइम ब्रांच थाने ले जाया गया। यहां तीनों का आमना सामना कराया जाएगा और पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के भी इनपुट लग गए हैं। अनुमान है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। इस लैपटॉप को शिलोंग ने डिजिटल एविडेंस समझकर फेंक दिया था। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलोंग पुलिस अभी शिलोंग जेम्स और चौकीदार बलवीर अहरीवार को लेकर इंदौर में ही रुकेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिलोंग पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनसे क्या जानकारी मिली है, इस बारे में शिलोंग पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया। तीनों आरोपी अभी ट्रांजिट रिमांड पर है और राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर के जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। 24 जून को शिलोंग एसआईटी ने लोकेंद्र को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लोकेंद्र की बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी। ये बिल्डिंग करीब 7 महीने पहले किराए पर चलाने के लिए शिलोंग जेम्स ने ली थी। बलवीर यहाँ चौकीदार था और कारपेंटर का काम करता था। राजा के मर्डर की खबरें सुनने के बाद शिलोंग को पता चला कि विशाल ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था उसमें सोनम रुकी थी। शिलोंग ने ये बात लोकेंद्र को बताई और लोकेंद्र ने फ्लैट की तलाशी लेने के बाद बैग हटाने की बात कही। बाद में वह खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपए और पिस्टल को लेकर वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलोंग ने सोनम का बैग जला दिया था। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोंग और बलबीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया है। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलोंग पुलिस बुधवार सुबह ही इंदौर पहुंची। यहां शिलोंग जेम्स और उसके आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। शिलोंग जेम्स ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के लैपटॉप खोलकर देखे बिना ही फेंक दिया था। शिलोंग के मुताबिक, मुझे पता था कि यह डिजिटल एविडेंस है जिससे मैं फंस सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल चौहान और राज कुशवाहा उसके हीराबाग स्थित G1 फ्लैट में रुके थे। शिलोंग पुलिस को शक भी है कि जो लैपटॉप सोनम इस्तेमाल कर रही थी उसमें व्यापार और हवाला की जानकारियां हो सकती हैं। वे बतौर सबूत शिलोंग कोर्ट में अहम साबित हो जाएगी। टेक्निकल टीमों ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डाटा भी तैयार किया है। इसको शिलोंग पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों की अगली पेशी पर कोर्ट में पेश कर सकती है। शिलोंग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की भी जानकारी निकाली है और उसे शक है कि सोनम ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपने किसी फ्रेंड से बात की होगी। हालांकि शिलोंग पुलिस ने अभी तक किसी से पूछताछ की बात नहीं कही है। जिस लड़की अलका से सोनम की गहरी दोस्ती होने की बात पता चली थी वह अभी तक सामने नहीं आई। वहीं 24 जून को राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने शिलोंग के वकीलों से एक अपील की है कि सोनम, राज, आकाश और आनंद जघन्य हत्याकांड में शामिल है। किसी वकील को इन आरोपियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इंदौर से भी इस मामले में किसी वकील को आगे नहीं आना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर के जिस फ्लैट में रुकी थी उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। लोकेंद्र को सोमवार को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को शिलोंग एसआईटी ने उसे कोर्ट में पेश किया। शिलोंग पुलिस को लोकेंद्र को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। शिलोंग पुलिस लोकेंद्र को इंदौर लाएगी और इसके बाद फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी और फिर बाय रोड शिलोंग जाएगी। शिलोंग ने उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस इंदौर लाने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाएगी और उसके बाद बाय रोड इंदौर के लिए रवाना होगी। पेशी के लिए जाते वक्त लोकेंद्र ने मीडिया से कहा था कि मुझे अभी आरोपों का पता नहीं है, छूट कर आऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इससे पहले पुलिस ने लोकेंद्र का मेडिकल चेकअप भी करवाया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।